हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। आई हेट टीयर्स। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं एक उद्भव है उस पहले शूट का जो किया था ल्यूमेरे ब्रदर्स ने सन 1896 में। उस समय से लेके आज तक वीडियोस और मूवीज का जो उद्भव हुआ है वो दिखाता है कैसे हिंदी सिनेमा ने लोगों को अपने से जोड़े रखा। चाहे वो बात आजादी के समय की हो या आपातकाल की, हिंदी सिनेमा ने हमेशा हमारी कला और संस्कृति को संजोए रखा, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़े रखा। जी हाँ, मैं हूं स्वर्ण सिंह और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की। पहली बॉलीवुड मूवी कब आई, कहां से आई और मूवीज का विकास कैसे हुआ। हिंदी सिनेमा, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भाषा में फिल्म बनाने का उद्योग है और जिसका नाम हॉलीवुड की तर्ज पर रखा गया है। हिंदी फिल्म उद्योग मुख्यतः मुंबई शहर में बसा है। यहाँ बनाई गई फिल्में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और विश्व के कई देशों के दिलों की धड़कन है। अधिकतर फिल्मों में कई संगीत में गाने होते हैं। इन फिल्मों में हिंदी की हिंदुस्तानी शैली का चलन है। हिंदी और उर्दू के साथ साथ अवधी, बंबईया हिंदी और पंजाबी जैसी भाषाओं का भी संवाद और गानों में उपयोग होता है। प्यार, देशभक्ति, परिवार, भय और अपराध इत्यादि मुख्य विषय होते हैं। ज्यादातर गाने उर्दू शायरी पर आधारित होते हैं। भारत में सबसे बड़े फिल्म निर्माताओं में से एक शुद्ध बॉक्स ऑफिस के राजस्व का 43% का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि तमिल और तेलुगु सिनेमा 36% का प्रतिनिधित्व करता है और क्षेत्रीय सिनेमा बाकी के 21% का प्रतिनिधित्व करता है। बॉलीवुड कार्यरत लोगों की संख्या और निर्मित फिल्मों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म उद्योगों में से एक है। किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है उसकी संस्कृति, और बॉलीवुड ने भारत की आत्मा और भारत की संस्कृति को संजोने का कार्य दशकों से किया। लेकिन यह नेपोटिज्म, अभारतीयकरण, सनातन धर्म विरोध, भारतीय सेना का निरंतर अपमान, पाकिस्तान प्रेम और भारत का राष्ट्रीयकरण तथा 2019 में हुए लॉकडाउन के समय में बढ़े फूहड़ता, अश्लीलता, अनैतिकता के कारण आम जनता के निशाने पर आ गया है और इसका पूर्ण बहिष्कार भारत में 2019 से ही निरंतर जारी रहा है। लेकिन अपनी फैमिली के साथ जाके नहीं देख सकते। हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उस पिक्चर में 7 बार कट मार दी है अपने सेंसर बोर्ड ने, और इसे अब कुछ वर्षों से कराची वुड और उर्दू वुड भी कहा जाता है। कोरोना काल के बाद हिंदी सिनेमा जगत के लिए बहिष्कार जारी है। आए दिन किसी भी कलाकार या फिल्म को सोशल मीडिया पर बॉयकॉट किया जाता है। रिलीज से पहले फिल्मों का बहिष्कार किया जाता है। माँ का चुम्मा लिया था। अबे नलायको, अबे गधो, एक बात बताओ, ये पठान है कौन? इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही बॉयकॉट करने की मुहिम चलाई जा चुकी है। भारतीय सिनेमा का इतिहास 19वीं शताब्दी का है। 1896 में ल्यूमेरे ब्रदर्स द्वारा शूट की गई पहली फिल्म का प्रदर्शन मुंबई में किया गया। लेकिन वास्तव में सिनेमा का इतिहास तब बना जब हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाडेकर को सावे दादा के रूप में जाना जाने लगा और उन्होंने ही ल्यूमेरे ब्रदर्स की फिल्म से प्रभावित होकर इंग्लैंड से एक कैमरा मंगवाया। मुंबई में उनकी पहली फिल्म हैंगिंग गार्डन में शूट की गई, जिसे द रेसलर के नाम से भी जाना जाता था। यह एक कुश्ती मैच की सरल रिकॉर्डिंग थी जिसे 1899 में प्रदर्शित किया गया था और इसे भारतीय फिल्म उद्योग में पहला चलचित्र माना जाता था। भारतीय सिनेमा के पिता दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था, जो 1913 में प्रदर्शित हुई। मूक फिल्म या ध्वनि रहित होने के बावजूद भी इस फिल्म को व्यावसायिक सफलता मिली। दादा साहब केवल निर्माता ही नहीं थे, बल्कि लेखक, निर्देशक, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट और कला निर्देशक भी थे। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे 1914 में लंदन में प्रदर्शित किया गया था। हालांकि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व दादा साहब फाल्के ने 1913 से 1918 के बीच 23 फिल्मों का निर्माण और संचालन किया। भारतीय फिल्म उद्योग की प्रारंभिक वृद्धि हॉलीवुड की तुलना में काफी कम रही। अगर हम बात करें 1920 के दशक की, तो शुरुआत में कई नई फिल्म निर्माण करने वाली कंपनियां सामने आई। 20 के दशक में महाभारत, रामायण और कई पौराणिक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बनी फिल्मों का बोलबाला रहा। लेकिन भारतीय दर्शकों ने बॉलीवुड का विशेष रूप से एक्शन फिल्मों का काफी स्वागत किया। अर्शद ईरानी द्वारा निर्मित पहली ध्वनि सहित मूवी आलम आरा थी, जो 1931 में बॉम्बे में प्रदर्शित की गई। यह भारत की पहली ध्वनि फिल्म थी। आलम आरा के प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। फिरोज शाह,
आला मारा के पहले संगीत निर्देशक थे। 1931 में आला मारा के लिए रिकॉर्ड किया गया पहला संगीत दे दे खुदा के नाम पर था। यह वाजिर मोहम्मद खान द्वारा गाया गया था। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। इसके बाद कई निर्माण कंपनियों ने कई फिल्मों को रिलीज किया, जिससे भारतीय सिनेमा में बहुत वृद्धि हुई। 1927 में 108 फिल्मों का निर्माण किया गया, जबकि 1931 में 328 फिल्मों का निर्माण किया गया। इसी समय एक बड़ा फिल्म हॉल भी निर्माण किया गया, जिसकी वजह से दर्शकों में बहुत वृद्धि हुई। 1930 से 1940 के बीच कई प्रख्यात फिल्मी हस्तियों जैसे चेतन आनंद, देवकी बोस, नितिन बोस, एस.एस. वासन और अन्य प्रसिद्ध लोगों को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया। अब बात करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी सिनेमा का ही विकास हुआ, बल्कि देश में क्षेत्रीय फिल्म उद्योग ने एक अलग छाप छोड़ी। 1917 में पहली बंगाली फीचर फिल्म नल दमयंती प्रमुख भूमिकाओं में इटालियन अभिनेताओं के साथ J.F. मेडन द्वारा बनाई गई थी। इस फिल्म के फोटोग्राफर ज्योतिष सरकार थे। 1919 में पहली दक्षिण भारतीय फीचर फिल्म कीचक वधम फिल्म स्क्रीनिंग के माध्यम से दिखाई गई थी। यह फिल्म मद्रास में आर नटराज मुदलियार द्वारा बनाई गई थी। दादा साहब फाल्के की बेटी मंदाकिनी पहली बाल कलाकार थी, जिन्होंने 1919 में फाल्के की फिल्म कालियामर्दन में पहली बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। जमाई बंगाल में पहली ध्वनि फिल्म थी, जिसे 1931 में प्रदर्शित किया गया था और यह मदन थिएटर द्वारा निर्मित की गई थी। कालिदास तमिल की पहली ध्वनि फिल्म थी। H.M. रेड्डी द्वारा निर्देशित 31 अक्टूबर 1931 को मद्रास में प्रदर्शित की गई। यह फिल्म बंगाली और दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी बनाई गई थी। अयोध्याचा राजा पहली मराठी फिल्म थी, जिसे 1932 में वी शांताराम द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म 2 भाषाओं में बनाई गई थी। 1932 में अयोध्या का राजा हिंदी में और अयोध्याचा राजा मराठी में प्रभात कंपनी द्वारा निर्मित पहली भारतीय ध्वनि फिल्म थी। अब बात करते हैं बॉलीवुड में एक नए युग की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए जाने वाली फिल्मों की संख्या में एक संक्षिप्त गिरावट देखी गई। मूल रूप से आधुनिक भारतीय फिल्म उद्योग जगत का जन्म 1947 के आसपास हुआ। इस युग के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। श्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं जैसे सत्यजीत रे और विमल रॉय ने अपनी फिल्में बनाई। ये फिल्में निचले वर्ग और दैनिक दुखों पर केंद्रित थी। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं या कहानियों ने फिर से अपनी जगह ले ली और सामाजिक संदेशों के साथ बनने वाली फिल्म श्रेष्ठ माने जाने लगी। ये फिल्में वैश्यवृत्ति, दहेज, बहुविवाह और अन्य भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आधारित थी, जो उस समय हमारे समाज में प्रचलित थे। 1960 के दशक में नए निर्माताओं जैसे ऋत्विक घातक, मृणाल सेन और अन्य लोगों ने आम आदमी की वास्तविक समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन किया, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परिदृश्य में जगह बनाने में सक्षम बनाया। 1950 से 1960 का युग भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नरगिस, नूतन, वहीदा रहमान और देवानंद जैसे कुछ यादगार कलाकारों का उदय हुआ। मेरा ये वीडियो अधूरा रहेगा अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत का उल्लेख नहीं किया जाए। संगीत भारतीय फिल्मों का एक अभिन्न अंग है। गीतों की उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तुलना में भारतीय फिल्मों को एक विशिष्ट रूप दिया। भारतीय फिल्म उद्योग ने कई गीतकार, संगीत निर्देशक और कलाकारों का निर्माण किया। अब बात करते हैं बॉलीवुड में मसाला फिल्मों के आगमन की। बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का आगमन 1970 के दशक से हुआ। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे कई अन्य अभिनेताओं की आभा ने दर्शकों को मोहित और मंत्रमुग्ध कर दिया। सबसे प्रमुख और सफल निर्देशक मनमोहन देसाई को मसाला फिल्मों के जगत पिता के रूप में कई लोगों ने जाना था। मनमोहन देसाई के अनुसार, मैं चाहता हूं कि लोग अपने दुखों को भूल जाएं। मैं उन्हें उनके सपने की दुनिया में ले जाना चाहता हूं, जहां कोई भिखारी नहीं है, जहां भाग्य बड़ा दयालु है और जहां कोई गरीबी नहीं है और भगवान अपने समुदाय की देखभाल में व्यस्त है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म शोले ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की, बल्कि अमिताभ को भी एक सुपरस्टार बनाया। 1980 के दशक में कई महिला निर्देशकों जैसे मीरा नायर, अपर्णा सेन और कई अन्य लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 1981 में फिल्म उमराव जान में रेखा के शानदार और असाधारण प्रदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं।
1990 के दशक में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जूही चावला और अन्य कलाकारों का एक नया दल फिल्मी दुनिया में दिखाई दिया। अभिनेताओं की इस नई शैली ने अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भारतीय फिल्म उद्योग उन्नति के नए शिखर पर पहुंचा। वर्ष 2008 में भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक के लिए A.R. रहमान को 2 अकेडमी पुरस्कार मिले। And I want to thank the Academy for being so kind, all the jury members. भारतीय सिनेमा अब भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों द्वारा भी की जा रही है। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस संग्रह में विदेशी बाजार का योगदान भी काफी उल्लेखनीय है। 2013 में भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया था। मल्टीप्लेक्स भी कर प्रोत्साहनों के कारण सेंसेक्स भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय सिनेमा हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है, चाहे वह क्षेत्रीय या बॉलीवुड क्यों ना हो। हमारे समाज में मनोरंजन के लिए खेल भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यद्यपि भारतीय सिनेमा का प्रमुख शब्द मनोरंजन है, तो इसलिए खेल से ज्यादा फिल्म उद्योग की जिम्मेदारी है मनोरंजन, क्योंकि फिल्में दर्शकों के मन को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। तो इस प्रकार है। जो लहरों से आगे नजर देख पाती, जो लहरों से आगे नजर देख पाती, तो तुम जान लेते कि मैं क्या सोचता हूँ। वो आवाज जो तुमको भी भेद जाती, वो आवाज जो तुमको भी भेद जाती, तो तुम जान लेते कि मैं क्या सोचता हूँ। जिद का जो तुम्हारे परवाह सरकता, जिद का जो तुम्हारे परवाह सरकता, तो खिड़कियों की आशाएं भी तुम देख पाते। आंखों से आदतों की जो पलके हटते, आंखों से आदतों की जो पलके हटते, तो तुम जान लेते कि मैं क्या सोचता हूँ। मेरी तरह खुद पर जो होता भरोसा, मेरी तरह खुद पर जो होता भरोसा, तो कुछ दूर तुम भी साथ साथ आते। नशा आसमां का जो चूमता तुम्हें भी, नशा आसमां का जो चूमता तुम्हें भी, हसरतें तुम्हारी नया जन्म पाती। खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूने, खुद दूसरे जन्म में मेरी उड़ान छूने, कुछ तुम भी साथ आते, कुछ तुम भी साथ आते, तो तुम जान लेते कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।